निजी बस संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। दरअसल बस ऑपरेटर मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा का विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते आज मंदसौर में भी जिला मोटर मालिक संघ की आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। जानकारी के मुताबिक इस मामले में बस मालिक संघ जल्द ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में 2 मार्च से 29,000 से अधिक निजी बस संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। होली से पहले संभावित हड़ताल से लाखों यात्रियों को परेशानी हो सकती है। बस ऑपरेटर नई मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा का विरोध कर रहे हैं। सरकार इसे यात्री सुविधा की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन यदि इस मामले का समाधान नहीं निकला तो प्रदेश में परिवहन संकट गहरा सकता है। यदि हड़ताल लागू होती है तो उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत ग्रामीण अंचलों तक परिवहन बुरी तरह प्रभावित होगा। त्योहारों में कई लोग अपने घर लौटते हैं। ऐसे में बसों के पहिए थमने का सीधा असर आम यात्रियों, छात्रों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। परिवहन व्यवस्था ठप होने से वैकल्पिक साधनों पर दबाव बढ़ेगा और किराए में उछाल की आशंका भी बताई जा रही है। बस ऑपरेटरों का विरोध अप्रैल 2026 से लागू होने वाली मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा को लेकर है। संचालकों का आरोप है कि नई परिवहन नीति उनके व्यवसाय के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर सकती है। उनका कहना है कि परमिट नई कंपनी के जरिए टेंडर प्रक्रिया से दिए जाएंगे, जिससे पारंपरिक निजी ऑपरेटर बाहर हो सकते हैं। संगठन का दावा है कि इससे किराए में लगभग 35% तक बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार हालांकि इसे यात्री सुविधा और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा सुधार बता रही है। अब टकराव की स्थिति में होली से पहले समाधान निकलता है या नहीं, ये भी मायने रखता है। मंदसौर में आज हुई जिला मोटर मालिक संघ की बैठक में पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि यदि ये लागू होता है तो आम जनता पर अतिरिक्त भार भी बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि 1 मार्च तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती है तो 2 मार्च से प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। संगठन का कहना है कि कई बार चर्चाएं और ज्ञापन के बावजूद उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। उन्होंने माना कि लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं। मध्य प्रदेश शासन ने एक गजट नोटिफिकेशन किया है। उसमें मध्य प्रदेश में एक कंपनी बना दी गई है, जिसने 7 उप कंपनियां बनाई हैं, प्रत्येक संभाग में एक। मध्य प्रदेश सरकार की इच्छा ये है कि इन कंपनियों के अंडर में हम यात्री बसें संचालित करें। उन कंपनियों के पास में ना तो कोई बस है और ना कोई संसाधन है। हमारी बसें वो किराए से लेंगे उनके मन मर्जी के अनुसार। उसके बाद में उन गाड़ियों पे हमें उनके अनुसार कलर करवाना पड़ेगा और एक किलोमीटर के 50 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो किराया बढ़ाना चाहते हैं, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। हम बस वालों का अनुरोध है कि न तो किराया बढ़ाया जावे और न हमको डिस्टर्ब किया जावे। हम इसी किराए में सभी सेवाएं देने को तैयार हैं। अगर हम कुछ गलती करते हैं या हम कोई गलत काम करते हैं तो हम पर शिकंजा कसा जावे। हम सहर्ष उसको सुधार करने का कोशिश करेंगे और सुधारेंगे। हम किसी भी प्रकार से सरकार का असहयोग नहीं करना चाहते हैं। हम सरकार के साथ हैं, पर सरकार को हमारे हितों और अहितों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे 3-4 पीढ़ियों से जो व्यवसाय है वो लोग क्या करेंगे। अब हमारी स्थिति भी ऐसी कि हम दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकते, हमें इसी व्यवसाय पर निर्भर रहना। और मेरे जैसे कई लोग हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 5,000 मोटरें संचालित है। इन पर एक बस पर कम से कम 10 आदमी कार्यरत हैं, तो इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और इसलिए सरकार से हमारा पुनर्जोर अनुरोध है कि ये नियम वापस लेवें। हमारे प्रदेश स्तर की मीटिंग सागर में हुई थी। वहाँ पूरे प्रदेश के बस ऑपरेटर इकट्ठा हुए थे और प्रत्येक ज़िले के 55 जिलों के मोटर मालिक वहाँ आए थे। उन सब ने एक स्वर में ये निर्णय लिया था कि 2 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रतिनिधिमंडल को भोपाल में बुलाया है 5 बजे। अगर इसमें कोई निर्णय हो जाता है तो हड़ताल नहीं होगी, नहीं तो हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी। आज पूरे मंदसौर जिले के मोटर परिवार यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। 350 मोटर यहाँ पर बसें संचालित होती है। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 5 से 6 हज़ार बसें संचालित होती है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चक्का 2 तारीख को रुकने का इन्होंने आह्वान किया है। माननीय मोहन यादव जी ने आज शाम को 5 बजे का समय आपको दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सरकार मध्य प्रदेश के अंदर चल जनहित का काम करती है, जनहित के काम में इनकी समस्याओं पर सुनकर आज इनका निर्णय हो जाएगा। माननीय डिप्टी
सीएम साहब को मैंने घंटी दी है और व्हाट्सअप मैंने अभी मोहन जी यादव साहब को किया है, इनके जो भी आंदोलन है। और ऑटो रिक्शा यूनियन और टेम्पो यूनियन भी इनको आश्वस्त करती है कि हिम्मत डालेंगे, तन और मन से पूरी टीम के साथ इनके साथ है। कहीं भी अगर रहित होता है तो हम उस सरकार के सामने रखते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास हमारे डिप्टी सीएम साहब हो, मंत्रिमंडल पूरा हो, मोहन जी यादव हो, इनकी समस्या सुनकर उसका निर्णय करेगा। मैं रात्रिया साहब को आश्वस्त करता हूं कि रात्रिया साहब ने जो एकता स्वरूप यहाँ पर दिखाया है, इसी प्रकार हम सब एक रहे, समाज हित में और सरकार के हित में अपन काम करते रहेंगे। सरकार ने इनके निर्णय जो लिया है आज शाम को पूर्ण रूप से हो जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। मध्य प्रदेश सरकार ने बस मालिक संघ के साथ एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी करी है, जिसमें जिस प्रकार से वर्षों पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापित किया गया था, उसी प्रकार यहाँ एक नई कंपनी को बस का पूरा ठेका दिया गया है। और उन्होंने फिर 7-8 संभाग में उनके टुकड़े करके वो हमारे ऊपर निगरानी रखेंगे और हमारी गाड़ियाँ जो अभी आराम से चल रही है उनके ऊपर वो जजिया का टैक्स लगाएंगे। इसके विरोध में ये हड़ताल है। विरोध का हमारे अस्तित्व पर संकट आ चुका है। आज जो बस मालिक है, हमारा अस्तित्व समाप्ति की ओर अगर ये जो है सरकार जो योजना ला रही है, अगर वो लागू हुई तो हमारा विरोध ये है कि जो भी पहले से जो चल रहा है, आज वर्षों से चला रहा है, उसी स्थिति में हम वापस हमारी गाड़ी चले। नई कोई भी नया नियम जो 24/12 का जो लाया है वो रद्द करे। किराया भी टैक्स जो बढ़ा है 12 से 18 सीट पर कर दिया है, 18 रुपये, वो भी वापस लिया जाए। और हम जो हमारी सेवा वर्षों से देता रहे, उसी प्रकार आगे भी देते रहेंगे।